Hello students, welcome to class 6 subject Maths chapter 1 knowing our numbers. So in the previous video lectures we already discussed this topic comparing numbers, place value table, Indian and international both, use of comma, how to write name of a number, estimation and Roman numbers. How to write name of a number and estimation and Roman numbers. Today we will discuss about this. So let's start with the today's topic, estimation and Roman numbers. So estimation क्या है? Estimation is one kind of rough calculation. जैसे कि सपोज कि आपके घर में आप कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, ओके, और आपको गेस्ट जितने भी आ रहे हैं उनके लिए खाना प्रिपेयर करना है, तो आप एस्टिमेट करोगे कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली सपोज 50 पीपल्स आएंगे, तो आप 50 पीपल्स के लिए खाना बनाते हो. तो क्या एग्जैक्टली 50 पीपल्स आते हैं? नहीं, 50 से कम आते हैं. ओके, 50 से कम, अप्रॉक्सीमेटली 50 लिया है, यानी कि आप 47, 48, ओके, 45 इतने कुछ पीपल आएंगे. और मतलब आप ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं, एक तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? एस्टिमेशन कहते हैं. ओके, मैथ्स की लैंग्वेज में एस्टिमेशन कहते हैं. उसको राउंड ऑफ भी कहा जाता है. ओके, तो अभी आपको यहाँ पे इस चैप्टर में राउंड ऑफ करना सीखना है. आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और उसको बोला होगा नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करिए, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करिए, नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करिए. तो अभी ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं? सो फर्स्ट जो है नियरेस्ट 10 में कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो हम देखते हैं. नियरेस्ट टेंस में कैसे राउंड ऑफ करते हैं. तो यहाँ पे सपोज़ कि आपको कोई नंबर आपको गिवन है, सपोज़ कि यहाँ पे नंबर है 52. अभी ये 52 को आपको बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. तो अभी आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो टेंस के प्लेस में आपको इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला है ना, तो आप क्या करेंगे? उसका जो यूनिट डिजिट है, वंस की जो डिजिट है, वहाँ पे कौन सा नंबर है पहले तो आप वो देखिए. अगर यूनिट डिजिट में 1, 2, 3 एंड 4 अगर ये हो, तो आगे का जो टेंस का प्लेस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो डिजिट वैसा ही रहेगा. और ये जो यूनिट डिजिट है, वंस का जो डिजिट है, वो क्या हो जाएगा? 0. ओके, अगर आगे के प्लेस मतलब कि यूनिट डिजिट पे 1, 2, 3 या फिर 4 हो, तो टेंस के प्लेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा रख दो. और ये जो यूनिट डिजिट है, वंस का जो डिजिट है, उसको क्या कर देना है आपको? यहाँ पे 0 कर देना है. ओके, अगर आपको सपोज़ कि यहाँ पे कोई और 58 नंबर आपको गिवन है और उसको बोला है राउंड ऑफ करो, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 8 है. तो याद रखिए, अगर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 हो, ओके, यूनिट डिजिट में वंस का जो डिजिट है, वंस का जो प्लेस है, अगर वहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 या फिर 9 गिवन हो, तो क्या करना है? आगे का जो आपका जो प्लेस है उसमें क्या करना है? आपको 1 ऐड करना है. सो टेंस के प्लेस में यहाँ पे आगे का जो प्लेस है उसमें क्या है? 5 है. अगर 5 में आप 1 को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, और यूनिट डिजिट को क्या कर देना है आपको? 0, 60. ओके, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं आपको पता चल गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. अगर आपको यहाँ पे बोला है 732 को राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट टेंस, तो यहाँ पे नियरेस्ट टेंस को आपको करने के लिए बोला है ना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. तो क्या करेंगे हम? यूनिट प्लेस पे देखेंगे. वंस के प्लेस में क्या है? 2 है. तो हमने देखा था अगर 1, 2, 3 या फिर 4 हो तो क्या करना है? टेंस के डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा. और वंस का जो प्लेस है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 पुट हो जाएगा. ओके, और अगर आपको यहाँ पे गिवन है 736 ऐसा कुछ गिवन है, अभी आपको बोला है कि इसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट टेंस, तो आप इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस? यहाँ पे क्या है? यूनिट प्लेस में वंस के जो प्लेस है उसमें क्या है? 6 है. तो 5, 6, 7, 8 या फिर 9 हो तो क्या करना है आपको? टेंस के प्लेस में जो डिजिट है उसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है. सो 7, 3 + 1 4, और यूनिट डिजिट को क्या कर देना है आपको? यहाँ पे 0. ओके, तो अभी ये नियरेस्ट टेंस में कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो आपको पता चल गया. ओके, अभी अगर आपको पूछा है कि नियरेस्ट 100 में आपको उसको राउंड ऑफ करना है. ओके, तो अभी अगर आपको यहाँ पे कोई भी आपको नंबर गिवन है, सपोज़ कि यहाँ पे यही नंबर मैं ले लेती हूँ 732.
अभी आपको बोला है उसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब हमें टेंस का बोला था तब हमने क्या देखा था, उसके बैक साइड का जो डिजिट है उसको देखा था। ओके, यूनिट डिजिट को हमने देखा था, यूनिट प्लेस को हमने देखा था। तो अभी हमको ये वाला प्लेस है ना, नियरेस्ट हंड्रेड के प्लेस में क्या है 7, तो इस प्लेस में हमको उसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके तुरंत बाद कौन सा प्लेस आता है, टेंस का प्लेस आता है। ओके, तो अगर नियरेस्ट 100 में आपको करने के लिए बोले, तो अगर टेंस के प्लेस में 1 2 3 या फिर 4 हो, तो आपको क्या करना है, आगे का जो प्लेस है ओके उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 7 का 7 ही रहेगा, 1 2 3 या फिर 4 हो। नियरेस्ट 100 में अगर आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला हो और अगर आपको टेंस के प्लेस में 1 2 3 या फिर 4 गिवन हो, तो आपको जो 100 के प्लेस में जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा लिखना है। और जो टेंस का जो प्लेस है उसमें 0 और यूनिट का जो प्लेस है, वंस का जो प्लेस है उसमें भी क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ओके, और अगर आपको सपोज कि यहाँ पे मैं नंबर ले लेती हूँ 768, अगर आपको ये नंबर आपको गिवन है 768, तो अभी देखिए यहाँ पे टेंस के प्लेस में क्या है 6 है, तो यहाँ पे 5 6 7 8 या फिर 9 हो टेंस के प्लेस में। नियरेस्ट 100 के लिए 5 6 7 या फिर 8 या फिर 9 हो टेंस के प्लेस में, तो क्या करना है, आपका जो 100 का प्लेस में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। तो 7 + 1 कितना आएगा, 8, एंड देन ये दोनों डिजिट क्या हो जाएगा, 0 0। ओके, तो कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100, वो आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके, अभी नियरेस्ट 1000 में कैसे एस्टिमेट करते हैं वो देख लेते हैं। नियरेस्ट 1000, तो यहाँ पे नियरेस्ट 1000, तो सपोज कि यहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन है 4762, अभी आपको बोला है राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 1000। तो अभी आप इसको नियरेस्ट 1000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 के प्लेस में यहाँ पे क्या है 4, तो उसके तुरंत बाद वाला प्लेस कौन सा आता है 1000 के बाद में, 100 का प्लेस। तो आपको 100 के प्लेस में आपको चेक करना है कि 100 के प्लेस में कौन कौन से नंबर है। तो याद रखिए यही रूल है जो पहले हमने देखा था। ओके, 1 2 3 4 अगर हो ये वाले जो प्लेस है उसके तुरंत बाद वाला जो प्लेस है अगर उसमें 1 2 3 या फिर 4 हो, तो आगे के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। और उसके बाद के सारे नंबर्स क्या कर देने हैं, आपको 0 कर देना है। ओके, और अगर उसके प्लेस में 5 6 7 8 या फिर 9 हो, तो आगे का जो डिजिट है उसमें क्या करना है, 1 को आपको ऐड करना है और बाकी सारे नंबर्स को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो आगे का डिजिट में क्या करेंगे, हम 1 को ऐड करेंगे, तो 4 + 1 5, और बाकी सारे डिजिट्स को क्या कर देंगे हम लोग 0 0। तो 4762 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो जो नियरेस्ट 1000, तो उसका राउंड ऑफ क्या आएगा 5000। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर गिवन है 4321, अभी आपको बोला है नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करो, उसको राउंड ऑफ करो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 100 के प्लेस में क्या है आपको 3 है, तो जब 3 हो तो क्या करते हैं हम आगे के प्लेस में कोई भी आगे के डिजिट में कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं, वो वैसा का वैसा ही रहता है और उसके बाद के सारे डिजिट 0 हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया कि नियरेस्ट टेंस में कैसे हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 100 में कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 1000 में कैसे राउंड ऑफ करते हैं। जब भी आपको नियरेस्ट कोई भी आपको नंबर आपको प्लेस वैल्यू गिवन हो कि नियरेस्ट टेंस में करना है, तो टेंस के बाद में कौन सा वाला प्लेस आता है, वंस के प्लेस का डिजिट देखना है। अगर 100 का पूछा है तो 100 के बाद में कौन सा डिजिट आता है, टेंस आता है। ओके, तो उसको आपको देखना है। देन 1000 का बोला है तो 100 का डिजिट देखना है। अगर 10,000 अगर आपको बोला हो तो आपको 1000 का डिजिट देखना है। ओके, अगर 1 लाख का बोला हो तो आपको कौन सा देखना है, 10,000 का डिजिट में कौन सा है। ओके, आया समझ में यहाँ तक। ओके, सो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 है उसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, estimate each of the following using
जनरल रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ए क्या है 730 प्लस 998। अभी आपको इसको एस्टिमेट करने के लिए बोला है, एडिशन करने के लिए बोला है, एस्टिमेट करके उसका एडिशन करना है। ओके, जनरल रूल का यूज़ करके। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या गिवन है 730। ओके, तो 730 एंड क्या है आपका 998। तो अभी आपको उसको फर्स्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो दोनों नंबर है ना उसको राउंड ऑफ कर दो। ओके, सो राउंडिंग ऑफ ईच नंबर to the nearest 100। ओके, तो यहाँ पे अगर 730 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा उसका नियरेस्ट 100 में, अगर हमको उसको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 730 को राउंड ऑफ करेंगे तो 700 में बोला है तो टेंस के प्लेस में क्या है यहाँ पे 3 है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जब भी टेंस के प्लेस में 1 2 3 या फिर 4 हो तो आगे के डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। एंड बैक साइड के दोनों डिजिट जो है, दोनों प्लेस है, उसमें क्या आ जाएगा 0 0। ओके, अभी देखिए 998। अभी उसको नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 9 है। ओके, तो मैंने बोला था क्या था 5 6 7 8 या फिर 9 हो तो क्या है, क्या करना है आपको आगे के डिजिट में 1 ऐड करना है। सो 9 + 1 10 और बाकी के डिजिट को क्या कर देना है 0 0। ओके, तो अभी आप इसको ऐसा करने के बाद में उसका एस्टिमेशन, देयरफॉर एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू क्या आएगा 730 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 700 प्लस क्या आया इसका 1000, तो कितना आएगा 1700। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। एक और कर लेते हैं ऐसे ही, तो आप बी है उसका एक्सरसाइज का 796 माइनस 314। तो अभी इसमें भी आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। ओके, राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो अभी आप 796 को अगर राउंड ऑफ करेंगे, ओके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 796 यूनिट प्लेस में क्या है, सॉरी यहाँ पे टेंस के प्लेस में क्या है 9 है। ओके, 100 में आपको उसको करने के लिए बोला है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, तो इस प्लेस में क्या है 9 है। सो 5 6 7 8 या फिर 9 हो तो क्या करना है आगे के डिजिट में जो 100 का जो डिजिट है उसमें जो डिजिट है 100 के प्लेस में जो डिजिट है उसमें क्या करना है 1 को ऐड करना है। सो 7 + 1 8 और बाकी के प्लेस में क्या कर देना है 0 0। ओके, 798 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे, 798 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो द नियरेस्ट 100 तो वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 800 जितना। और वैसे ही 314 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे टेंस के प्लेस में क्या है 1 है, 1 2 3 या फिर 4 हो तो क्या होता है आगे का जो 100 के प्लेस में जो डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, सो वो 3 का 3 और ये 0 0। ओके, और अभी क्या आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, डिफरेंस इक्वल्स टू 800 माइनस 300, तो ये कितना आएगा 500। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, सो अभी एक्सरसाइज का बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है, ओके, तो अभी उसमें क्या है सी जो क्वेश्चन है 12,904 प्लस 2088, तो अभी ये क्वेश्चन है। तो अभी इसमें क्या करना है, देखिए इसको हम क्या करते हैं नियरेस्ट 1000 में उसको ना 10,000 में, इसको नियरेस्ट 10,000 में हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे और इसको नियरेस्ट 1000 में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, राउंड ऑफ कर देंगे। सो राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000,
राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। सो यहाँ पे क्या है 12,904। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अगर आपको इस प्लेस में ओके तो यहाँ पे देखिए 1000 में आप उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है 9। ओके सो 1000 का प्लेस कौन सा है ये, उसके बाद वाला प्लेस आपको देखना है। तो उसके बाद वाले प्लेस में क्या है 9 है, तो क्या होगा आगे के डिजिट में क्या आ जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो ये तो 1 का 1 रहेगा, 2 में 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 3 एंड देन बाकी सारे डिजिट क्या आ जाएंगे 0 0। ओके देन वैसे ही 888। सो अभी इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला है तो यहाँ पे देखिए 1000 के प्लेस में क्या है 2 है एंड 100 के प्लेस में क्या है 8 है। तो अभी आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8। ओके सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है 8 तो 1 ऐड आ जाएगा यहाँ पे 3। ओके 3000। सो एस्टिमेटेड सम कितना आएगा उसका, एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू 13,000 प्लस 3000 कितना आएगा 16,000। आया समझ में। वैसे ही एक्सरसाइज का डी जो क्वेश्चन है 28,292 माइनस 21,496। तो अभी भी आप इसको किस में आपको वो करना है राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, नियरेस्ट 1000 में उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो राउंडिंग ऑफ ईच नंबर to the nearest 1000। सो 28,292। तो अभी आप इसको देखिए आपको नियरेस्ट 1000 में करना है तो 1000 के प्लेस में क्या है 8 और उसके बाद वाले प्लेस में मतलब कि 100 के प्लेस में क्या है 2। सो आगे के डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा और बाकी सारे डिजिट 0 0। वैसे ही 21,496। ओके तो अभी यहाँ पे देखिए क्या है 4 है 1। सो यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 21,000। ओके सो एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आ जाएगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आएगा 28,000 माइनस 21,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7,000। ओके आया समझ में। ऐसे ही आप खुद अगर आपके पास में प्रैक्टिस बुक है तो आप खुद ही ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके खुद सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस वर्क अगर आपके पास है तो प्रैक्टिस वर्क में से सॉल्व कीजिए। ओके प्रैक्टिस बुक में से। सो अभी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है गिव अ रफ एस्टिमेट by rounding off to the nearest 100 and also a closer estimate by round off to the nearest tens। सो यहाँ पे आपको दो तरह से एस्टिमेट देना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 गिव अ रफ एस्टिमेट by rounding off to the nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest tens। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसका ए है वो सॉल्व करते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4,317। सो आपको इसको फर्स्टली आपको कैसे उसका एस्टिमेट देने के लिए बोला है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100।
पहले नियरेस्ट 100 में आपको उसका आंसर निकालना है एंड देन उसके बाद में नियरेस्ट टेंस में आपको उसको राउंड ऑफ करके उसका आंसर निकालना है। ओके, सो फर्स्टली हम 100 में उसको राउंडिंग ऑफ ईच नंबर to the nearest 100. So 439 को नियरेस्ट 100 में अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए टेंस के प्लेस में क्या है 3, तो आगे के डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों डिजिट 0 0 हो जाएंगे। ओके, 334 का अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 3 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड 4317 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वंस के प्लेस में क्या है 1, तो यहाँ पे 4300 आ जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर रफ एस्टिमेटेड सम कितना आ जाएगा, 400 प्लस 300 प्लस 4300। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5000 जितना आएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5000 जितना आ जाएगा। ओके, अभी देखिए नियरेस्ट 100 वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, अभी राउंड ऑफ आपको नियरेस्ट टेंस में करना है और उसको सॉल्व करना है, तो ये भी मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके, सो राउंडिंग ऑफ each number to the nearest tens। तो यहाँ पे 439 को नियरेस्ट टेंस में आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, तो टेंस में अगर राउंड ऑफ करना है तो कौन सा प्लेस हम देखते हैं, वंस प्लेस जो है, वंस का जो प्लेस है यूनिट डिजिट है, मतलब कि यूनिट के प्लेस में कौन सा डिजिट है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो टेंस के प्लेस में जो डिजिट है उसमें क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ओके, सो 3 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 4 एंड देन 0, ये प्लेस में क्या आ जाएगा 0। ओके, 3 में 1 को ऐड किया 4 और ये 0। देन अभी उसके बाद में 334, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, वंस के प्लेस में क्या है 4 है, तो आगे के प्लेस में जो डिजिट है, मतलब कि टेंस के प्लेस में जो डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, वो वैसा का वैसा ही रहेगा 330, और ये जो वंस का जो प्लेस है वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे ही 4317 उसको अगर आपको टेंस में आपको बोला है तो यहाँ के प्लेस में क्या है 7, तो आगे के डिजिट में क्या आ जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। सो 43 इस डिजिट में 1 ऐड होगा तो 1 + 1 2, और ये क्या हो जाएगा 0। आए समझ में। सो अभी एस्टिमेटेड सम कितना होगा, अ क्लोजर एस्टिमेट कितना होगा, अ क्लोजर एस्टिमेट इक्वल्स टू कितना आएगा 440 प्लस 330 प्लस 4320। आप इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3259, देन उसके बाद 4377 एंड 3 9 है। ओके 9, हाँ, तो यहाँ पे 0 एंड देन 5, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में और जो आपको बी एंड सी आपको गिवन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, फर्स्टली राउंड ऑफ कहाँ पे करना है आपको, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करिए और एस्टिमेटेड सम निकालिए, या फिर डिफरेंस आपको जो भी गिवन हो उसमें डिफरेंस है। ओके, सो आप उसमें जो भी आपको गिवन है डिफरेंस है तो डिफरेंस निकालिए, एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आएगा, फर्स्टली नियरेस्ट 100 एंड देन नियरेस्ट टेंस में। ओके, देन एस्टिमेट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर 3, estimate the following products using general rule। अभी आपको एस्टिमेट मतलब कि राउंड ऑफ करके प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको गिवन है 578 मल्टीप्लाई बाय
161। अभी आपको इसको राउंड ऑफ करना है। सो राउंडिंग ऑफ ईच नंबर to the nearest 100। तो यहाँ पे देखिए 578 को नियरेस्ट 100 में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सो 100 का प्लेस में क्या है 5 है, एंड देन उसके बाद में क्या है 7। अगर 7 है तो आगे के डिजिट में क्या आ जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, 5 + 1 6, और बाकी के प्लेस में क्या आ जाएगा 0 0। सो देन 161 अगर उसका राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 है तो आगे के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 + 1 2, और बाकी के प्लेस में 0 0। अभी आप इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। 600 × 200 कितना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 = 12, एंड देन ये इतना आ जाएगा। ओके, वैसे ही BCD आपको खुद इसके सॉल्व करने हैं। ओके, बी में आपका क्या है मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। 5281 × 3491। तो अभी आप इसको क्या करिए, नियरेस्ट 1000 में उसको राउंड ऑफ करना। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट 1000 में आप उसको कन्वर्ट करना है, एंड देन उसका प्रोडक्ट लेना। ओके, देन सी में क्या आपको गिवन है 1291 × 592। अभी इसको आप नियरेस्ट 1000 में आप इसको राउंड ऑफ कर देना, और इसको आप नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर देना। ओके, एंड देन डी में आपको क्या गिवन है 9250। अभी आप इसको क्या n × × 29। तो अभी आप क्या कर देना, इसको नियरेस्ट 1000 में आप इसको राउंड ऑफ कर देना, और आप इसको नियरेस्ट टेंस में आप इसको राउंड ऑफ कर देना। ओके, एंड देन उसके बाद में उसका प्रोडक्ट फाइंड करना। तो ये आपका यहाँ तक होमवर्क है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि नोटबुक में क्या लिखना है। सो फर्स्टली जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर दिया था ना, उसमें जो मैंने चलाया था, मतलब जो आपको समझाया था, आप अगर प्लेस वैल्यू टेबल ही सिर्फ लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लेस वैल्यू टेबल मस्ट आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, फेयर नोटबुक में लिखना है। देन एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 को चलाने से पहले मैंने ना यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज दी थी। ओके, जैसे कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, तो वो फॉर्मूलाज भी आपको लिखनी है, एंड देन उसके बाद में 1.2 को स्टार्ट करना है, और अगर एस्टिमेशन, और देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 लिखनी है। ओके, इतना आपको करना है। देन अभी उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रोमन नंबर्स। सो अभी यहाँ पे रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स मतलब कि नंबर ही है, उसको डिफरेंट काइंड से हम डिनोट करते हैं। जैसे कि 1 को रोमन में कैसे डिनोट करते हैं, आई, ऐसे कैपिटल आई कर देते हैं। ओके, देन 2 के लिए डबल आई, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए रोमन न्यूमरल्स। 1 2 3 यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 10 तक के आपको रोमन न्यूमरल्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार। ओके, कि रोमन न्यूमरल्स कितने हैं। सो यहाँ पे 1 के लिए कैपिटल आई, देन 2 के लिए डबल आई, देन 3 के लिए ट्रिपल आई, देन 4 के लिए आई एंड देन वी। ओके, देन 5 के लिए ओनली वी, देन उसके बाद में 6 के लिए V एंड देन I, देन 7 के लिए V डबल आई, 8 के लिए V ट्रिपल आई, देन उसके बाद में 9 के लिए I एंड देन X, IX, एंड देन 10 के लिए रोमन नंबर क्या है X। ओके, तो आपको ये नंबर्स जो रोमन नंबर्स जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फेयर नोटबुक में। ओके, देन यहाँ पे देखिए सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर। 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स। वैसे ही अगर आपको 50 को रोमन नंबर्स में आपको डिनोट करना है तो आप क्या लिखेंगे एल। देन 100 के लिए रोमन नंबर क्या है सी, 500 के लिए रोमन नंबर क्या है डी, एंड 1000 के लिए रोमन नंबर क्या है एम। सो ये आपको प्रिपेयर करना ही है, ये सारी आइडेंटिटी जो रोमन नंबर्स किसके लिए कौन से है ना, मतलब कि इतना तो आपको आना ही चाहिए कि 50 के लिए कौन सा है कैपिटल एल,
100 के लिए कौन सा है, कैपिटल C, 500 के लिए कैपिटल D एंड 1000 के लिए कैपिटल M, 10 के लिए X, 1 के लिए I, 5 के लिए V। सो ये आपको प्रिपेयर करना ही है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही है। ओके, कि रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करो। ओके, सो आपको यहाँ पे सपोज कि आपको गिवन है कि कोई आपको नंबर यहाँ पे राइट इन रोमन न्यूमरल्स। सो यहाँ पे क्या है, 73 एंड 92 को रोमन न्यूमरल्स में आपको रोमन नंबर्स लिखने हैं, 73 के एंड 92 के। सो 73 एंड देन उसके बाद में क्या है 92। अभी आपको इसका क्या बोला है, रोमन नंबर्स आपको लिखने के लिए बोला है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको 70 के लिए रोमन नंबर क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है, 80 के लिए क्या है, 90 के लिए क्या है, 100 के लिए क्या है। ओके, सो आपको इतना याद रखिए, 60 के लिए क्या है LX, 70 के लिए क्या है LXX। ओके, सो यहाँ पे देखिए 73 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 + 3। ओके, तो 70 के लिए रोमन नंबर क्या है LXX + 3 के लिए क्या है III। सो 73 को अगर आपको रोमन नंबर में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे LXX III। आया समझ में। वैसे ही अगर आपको 92 को आपको लिखना है, सो 92 तो देखिए आप इसको नियरेस्ट आप 100 - 2 भी आप इसको लिख सकती है। ओके, 100 - 2 करके आप इसको लिख सकती है, या फिर 90 + 2 करके भी आप इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ओके ये नहीं, सॉरी, 90 + 2, 92 = 90 + 2। तो अभी 90 के लिए रोमन नंबर क्या है आपका XC, कौन सा है XC, एंड 2 के लिए II। तो 92 के लिए रोमन नंबर क्या आ जाएगा XCII। ओके, आया समझ में। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो रोमन नंबर्स का आपको जो टेबल यहाँ पे नीचे गिवन है ना, ये आपको प्रिपेयर करना है। आप इसको नोटबुक में लिख देना। ओके, ये जो पूरा टेबल है ना उसको आप नोटबुक में लिख देना। एंड देन 100 तक तो यहाँ पे है, 500 के लिए कौन सा रोमन नंबर है, एंड देन 1000 के लिए कौन सा रोमन नंबर है, वो आपको लिखने हैं। ओके, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 7 नंबर का जो एग्ज़ाम्पल है ना उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, सो यहीं पे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, अभी उसके बाद में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए घर बैठे स्टे सेफ एंड ओके, जो भी आप मतलब ना पढ़ते रहिए घर पे बैठे, ऐसे ही मतलब कि खेलिए भी टाइम अपना, लेकिन पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगाइए। ओके, थैंक यू।